द्वापर युग में मथुरा की जेल में जन्मे श्री कृष्ण का जीवन उस जेल की कालकोठरी से लेकर गुजरात में सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में देह त्यागने तक कठिन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन की हर घटना आज भी हमें अपने जीवन की चुनौतियों और परेशानियों से मुकाबला करने का रास्ता दिखाती है। आइए जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन की 10 बातों से सीखते हैं कैसे खुद का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। कृष्ण जब 5 साल के थे तभी से अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। अपने ग्वाले दोस्तों के साथ वे पूरा दिन ब्रिजमंडल के जंगलों में अपनी गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वहीं साथ लाया हुआ भोजन करते। शाम तक वे गायों के बीच रहते थे, उनका ध्यान रखते और शाम को सबको लौटा कर घर लाते थे। जीवन मंत्र, बच्चों को लाड प्यार दें मगर उन्हें जिम्मेदार भी बनाएं। उन्हें छोटे छोटे काम भी सौंपें। इससे उनमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आएगा और हर तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी। आप तीसरी कहानी, वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराएं। इंद्र मेघों के राजा हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। जीवन मंत्र, ये संदेश है कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए, गलत को रोकें। हमारे संस्कार ऐसे हों कि गलत कामों का विरोध कर सकें। ऐसे संस्कार बचपन में ही दिए जा सकते हैं। बचपन में पूर्ण विराम सिखाई गई अच्छी आदतें जीवन भर रहती हैं। बच्चों में गलत कामों का विरोध करने की क्षमता होगी तो वे अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। चौथी कहानी, श्री कृष्ण ने उज्जैनी मध्य प्रदेश का उज्जैन के महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ली। जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तब सांदीपनि ने मांगा कि उनका खोया पुत्र वापस ला दें। वो शंखासुर के कब्जे में है जो प्रभास क्षेत्र के सागर में रहता है। श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारा, गुरु के पुत्र को वापस लाए। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक टापू देखा। बाद में जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए यहीं पर द्वारिका बसाए। जीवन मंत्र, हम जो भी काम करें पूरे खुले दिमाग से करें, हर चीज पर नजर रखें। कुछ चीजें उस समय आपके काम की ना हो लेकिन भविष्य में वो किसी काम आ सकती है। हमेशा दूरदृष्टि रखकर ही चीजों के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में काम करते हुए भविष्य के बारे में भी विचार और योजनाएं बनाते रहना चाहिए। पांचवी कहानी, रुक्मिणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया था। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। वे आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मिणी को युद्ध में हराकर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफी विवाद हो चुका था, फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान रहा। जीवन मंत्र, परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में कलह का पहला बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ ही सम्मान का भाव रहना भी जरूरी है। सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।